हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसने आज पलटी मारी। मैंने शनिवार को आपको वीडियो बनाकर बताया था क्वार्टर फोर धमाका वीडियो में कि आज पलटी मार सकता है, आज घूम सकता है शेयर, और आज शेयर घुमा। उसके अलावा कंपनी की ओर से आज नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या आया है वो भी आपको बताऊंगा, और अभी ब्राइटकॉम ग्रुप में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सब बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने फ्राइडे को जो जैकपॉट शेयर दिया था, आपको बोला था 20% ऊपर गया था, आज उसमें 14% प्रॉफिट लेकर सब लोगों को एग्जिट करा दिया। एक ही दिन में 14% का प्रॉफिट हो गया। और आज भी मैंने 2-3 जैकपॉट शेयर दिए थे, एक गया 5% अप, एक गया 19% अप और एक गया 8% अप। तो ऐसे ही जैकपॉट शेयर पाने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे जिससे आपको हेडेक ना हो, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ये आपके लिए, इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपसे कोई भी एडवांस फी ली नहीं जाती है। ये प्योरली प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप है जिसमें हम लोग काम करते हैं। उसके लिए भी आप डिटेल जानने के लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज देखा जाए तो नीचे जाकर ऊपर गया। आज लो लगाया था 14 रुपीज़ 10 पैसे का एंड हाई लगाया 15 रुपीज़ 50 पैसे। अपर सर्किट में क्लोज हुआ। एमओ ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, एनएसी पर लगी हुई है एमओ ऑर्डर 26,45,000 शेयर्स की, 26,45,000 शेयर की पेंडिंग ऑर्डर है अभी बाइंग के लिए। एम ऑर्डर, फिर से एम ऑर्डर का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनएससी पर 3 करोड़ 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, बीएससी पे अराउंड 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर 4 करोड़ 50 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। पर आज भी 47% की डिलीवरी थी, बट वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ है। मतलब लोगों में फिर से होड़ लग चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप को बाय करने के लिए। क्यों लगी? मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। क्वार्टर 4 के रिजल्ट का जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुका है। 30 मई 30 मई को डिक्लेयर होने वाला है। एकदम लास्ट डे पे, मंथ पे कंपनी डिक्लेयर कर रही है, और उनको ऑडिटेड जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है, और इसीलिए उनको इतना टाइम लग रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक ने उनको अच्छे से समझा दिया है कि भाई जो भी देंगे सोच समझ के देंगे, सोच समझ कर देना, हम उसको छानबीन करेंगे, फिर से स्क्रूटिनी करेंगे। तो कंपनी को जितनी भी उनकी गलतियां हैं सब छाट कर इसी क्वार्टर में पूरी करनी है, इसीलिए टाइम लग रहा है कंपनी को। ये तो जनरली कंपनी 15-20 तारीख तक दे देती है क्वार्टर रिजल्ट, बट इस बार एकदम लास्ट डे पे दे रही है। बट कोई बात नहीं, इस न्यूज़ के कारण शेयर आज घूमते हुए दिखा हम लोगों को। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है 17 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है, वो लग रहा है क्रॉस कर देगा। फिर 21-22 का एक रेंज है, उसके बाद में 28-30 देखते हैं। वहाँ ऐसा लग तो रहा है कि ऊपर जाना चाहिए। अभी स्ट्रॉन्गनेस बना हुआ है, फिर से पॉजिटिविटी आ चुकी है। अब कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन जो आया है, आज ही आया है 22 तारीख को, 22 मई को नोटिफिकेशन आया है, जो कि कंपनी ने बीएससी और एनएससी को एड्रेस किया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की मीटिंग का जो पेपर में पब्लिकेशन है वो कंपनी ने बताया है दोनों एक्सचेंजेस को। उसके कटिंग भी साथ में जोड़ी हुई है। और ये 2 पेपर में जो नोटिस पब्लिश किया गया है, उसमें से एक है फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो कि नेशनल पेपर है, और दूसरा पेपर है नव तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश का पेपर है। फ्रेंड्स देखिए, जो भी लिस्टेड कंपनी होती है वो जब ये एनुअल रिजल्ट का जब मीटिंग डिक्लेयर करती है तो उनको पेपर में भी पब्लिश करना पड़ता है। ये सेबी का रूल है। और आप जानते हो कि सेबी के ये शो कॉज नोटिस के बाद में कंपनी एक भी गलती करना नहीं चाहती है, छोटी बातों का भी बराबर ध्यान रख रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी 100% होते हुए दिख रहा है, और उसी का नतीजा है कि कंपनी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर बताया है, और उसकी कॉपीज़ एनएससी और बीएससी को भेजी है कि हमने पेपर में पब्लिश किया है। हालांकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये नेशनल पेपर है, तो उसमें एक रूल होता है सेबी का कि आपने जो नोटिस देनी होती है नेशनल पेपर में एक देना चाहिए और लोकल पेपर में एक देना चाहिए, रीजनल पेपर में मतलब। तो इसीलिए नेशनल पेपर मतलब फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रीजनल पेपर मतलब नव तेलंगाना, इसमें दोनों में कंपनी ने नोटिस जारी की है। और नोटिस में यही बताया गया है कि 30 तारीख को कंपनी की जो मीटिंग होने वाली है रिजल्ट की,
उसके बारे में जो है जानकारी उसमें दी हुई है। तो अब सवाल ये देखिए, आज मॉर्निंग में क्या हुआ। आज मॉर्निंग में देखा जाए तो NSE पर जल्दी लग गया था अपर सर्किट, और BSE पर सेलिंग काफ़ी देर तक चल रही थी और लोग कंफ्यूज हो रहे थे लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, पर आखिर में BSE पर भी अपर सर्किट लगा। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए, सर बाय कर लूँ क्या, बाय कर लूँ क्या। मैंने यस 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 लिखा सब लोगों को। कुछ लोगों को मिल गया, कुछ लोग बोले अरे सर लेट हो गया, अपर सर्किट लग गया। बोला कोई बात नहीं, लगा दो एम ऑर्डर, उसमें कौन सी टेंशन की बात है। अब ये सवाल ऐसा आता है कि NSE पर पहले अपर सर्किट क्यों लगा, BSE पे टाइम क्यों लगा। क्योंकि NSE पर रेट चल रहा है कम, करीब करीब 23 पैसे का फ़र्क है। 15 रुपीज़ 50 पैसे का अपर सर्किट लिमिट था NSE पे, और BSE पर था 15 रुपीज़ 73 पैसा। तो 23 पैसे का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। वो चक्कर में लोगों ने NSE पर ही बाय करने की कोशिश की। BSE पर मिल रहा था पर लोगों ने BSE पर ध्यान नहीं दिया, और BSE पे भी बाय कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग NSE पर ध्यान दे रहे थे और काफ़ी लोगों ने BSE पे बाद में बाय कर लिया। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। 25 पैसे का नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमें प्रॉफिट आने वाला दिनों में होने वाला है। एक दिन का 25 पैसा बचाकर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो अब ये जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ रहा है, इसको भी मार्केट नोटिस कर रहा है कि आज नोटिफिकेशन देकर कंपनी ने बराबर अपने रिजल्ट के मीटिंग के बारे में इंटीमेट किया है, पेपर में पब्लिश भी किया है। तो कंपनी अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक भी गलती करने की कोशिश नहीं कर रही है और सब जगह से बराबर जा रही है। ये पॉजिटिव बात है। चलो देखते हैं, कल भी लग रहा है कि अपर सर्किट जाएगा। आप चाहो तो एम ऑर्डर भी लगा सकते हो, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बैडको ग्रुप का शेयर रिकवर भी कर जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर नीचे भी गया तो घबराने की बात नहीं है, हो सकता है बीच में थोड़ा वापस प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, बट आपको वेट करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप होल्ड कीजिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर से आपको मौका मिल रहा है प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि काफ़ी लोग पछता रहे थे हमने बेचा नहीं, अब भाई बेचने का मौका मिल रहा है। बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है तो पार्शियली या फुल्ली प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। आज सबको मौका मिला बाइंग का भी और सेलिंग का भी, तो अब किसी को कंप्लेन करने की आज कोई बात आती ही नहीं है। देखते हैं कल क्या होता है, कल भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। एंड फ्रेंड्स, don't forget to buy jackpot share, and if you don't have time to look after your portfolio, you can hand over your portfolio to us. Our professional team will manage that. Thank you friends.